ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बना रखी, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करें। तो गुरुजी का है कि आज का जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से दो सामग्री लेनी है और विशेष तरीके से इस जल के लोटे में मिला लेना है और ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जैसी भी मनोकामना है, इच्छा है ना, वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? तो मात्र एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो इस प्रकार से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है। इसके बाद आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग लेने हैं? तो इस वाले उपाय में आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना ले लेना है। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये विशेष कर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहा है ना वो समाप्त होता है, तेज की वृद्धि होती है। हरे मूंग का उपाय करने से सारी समस्याएं बाधा दूर होने लगती है और चावल का उपाय करने से जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास ये तीनों सामग्री है, ठीक है, तो एक एक कर आपको इस जल के लोटे में इस प्रकार से डाल देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये जल का लोटा तैयार कर लेना। तीनों सामग्री इस जल के लोटे में डाल दी। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, वो पूर्ण हो जाए। उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, मेरे जो व्यापार में समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, नौकरी से जुड़ी समस्या आ रही है, इन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ जो कामना है, चाहे धन को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या फ्यूचर को लेकर हो, तो हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला विशेषकर उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ मिलने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी किसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही साथ अगर आपके घर में बीमारी है, ठीक, तब आपको ये उपाय कर लेना है। या आपका जो काम है वो काम बनते बनते बिगड़ने लगता है, मतलब कि जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ है, तो ऐसे में भी आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है पत्ता। ठीक है, पत्ता कौन सा? तो इस वाले उपाय के लिए आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? तो आपको गिन कर 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और ये जो लो, ये कहीं से पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं? तो ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो 7 दाने ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो या एक चुटकी ले लो। मतलब कि कुल मिलाकर आपको काले तिल के दाने लेने हैं, जो जितना बन पाए उतना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। हल्दी कितनी लेनी है? देखिए, इस वाले उपाय में आपको ये जो पाउडर है ये नहीं लेना है। इस वाले उपाय के लिए आपको इस प्रकार से जो खड़ी हल्दी आती है, ठीक है, खड़ी गांठ आती है हल्दी की, वो लेना है। कितनी लेनी है? तो मात्र एक गांठ। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि जहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे जो हमने आपको काले तेल बताए हैं उनको उठाना है, ये जल के लोटे में डाल देना है। ठीक, और जो हल्दी बताइए वो हल्दी की गांठ भी उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, 2 सामग्री डाल दी। इसके बाद आपके पास जो 5 पीपल के पत्ते हैं, ठीक, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनको भी आपको इस प्रकार से जल के लोटे में डाल देना है। 5 पीपल के पत्ते की जो डंडी है वो ऊपर साइड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 5 पीपल के पत्ते रख देना है और फिर मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठकर विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप सामग्री मिला के लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। जहाँ पर ये जो जल है इसको आपको रोकना नहीं है, इसको बहने देना। ठीक है, जल बह गया, इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, वो खत्म हो जाए या आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं होनी ना, तो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल का लोटा समर्पित कर देना है।
अब इसके बाद क्या करिएगा, देखिए आपने जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास बचेंगे 5 पीपल के पत्ते जो कि उस जल के लोटे में रहेंगे। तो क्या करना क्या है, तो वो जो गीले पीपल के पत्ते हैं ना उनको उठाना है और अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है। ठीक है, देखिए बस इतना सा उपाय करना है, आपको जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो पीपल के गीले पत्ते हैं उनको उठाना है और अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है, अपने ऊपर जल छिड़क लेना है उन गीलों पत्तों से। गुरुजन का है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर न चढ़ाकर अपने ऊपर छिड़काव कर लेता है ना, तो इससे कुंदकेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानी को दूर करते हैं। साथ ही साथ जो कामना है, दिल की इच्छा है, उन्हें भी पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो 5 पीपल के पत्ते हैं इनका क्या करना है। देखिए अगर आप चाहो तो शिवलिंग के ऊपर उनको समर्पित कर दो। देखिए आप जिस शिव मंदिर गए हो उसके आसपास इस प्रकार से पेड़ पौधा जरूर होगा, तो उसके नीचे भी आप ही पीपल के पत्ते डाल सकते हो। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।